हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है पार्ट वन हिंदू वोकैबलरी का हमारा। इसके अंदर मैं जितने भी वर्ड्स कवर करूँगी वो होंगे हिंदू से ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। हमारा फर्स्ट वर्ड है रिटालिएट। रिटालिएट का मतलब होता है टू टेक रिवेंज। टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड रहते हो तो आपने देखा होगा, इमरान खान सर का एक मैसेज आया था कि अगर इंडिया हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो डोंट एक्सपेक्ट कुछ भी, हम रिटालिएट करेंगे। वी विल रिटालिएट मतलब हम भी उल्टा जवाब देंगे। वी विल टेक रिवेंज, हम रिटालिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। ऑल राइट, चलो सेकेंड वर्ड पे अब हम चलते हैं स्टॉपल। स्टॉपल मीन्स टू डिफीट, किसी को हरा देना। किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का वॉर हो, ठीक है, नॉर्मल फाइट हो, बड़ी फाइट हो, तो उसमें किसी को भी डिफीट कर देना मतलब टू स्टॉपल एनीवन। आई विल स्टॉपल यू सून, तो उसका मतलब होता है डिफीट। नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मतलब बड़े होके या कभी भी अपनी पुरानी पास्ट की, अपने पास्ट की बातों को याद करना और उनको खुश होना, उन बातों को याद करके खुश होना, और बोलते हैं हम नॉस्टैल्जिया। जैसे कि हर कोई बोलता है अपनी कोई भी पुरानी बात याद करके फीलिंग नॉस्टैल्जिक। ओके, तो वही होता है नॉस्टैल्जिया, अपनी पुरानी बातें याद करके खुश होना एंड टू बी हैप्पी एंड रिमेंबर दोज पास्ट थिंग्स। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिमिक। गिमिक मतलब होता है कोई भी ऐसी ट्रिक या डिवाइस, कोई भी ऐसी हमारी तरकीब जिससे कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उनकी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि कोई भी मैगजीन या एड लॉन्च होता है या कुछ भी लॉन्च करना होता है तो पहले उसके ऐड आते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी की जाती है ना। तो वही होता है कि वो इसलिए होता है कि अटेंशन को हम अट्रैक्ट कर सकें, पब्लिसिटी बढ़ा सकें उस चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, एनीथिंग। तो उसको करने के लिए वो हम बोलते हैं गिमिक। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है स्कफल। एक मिनट। स्कफल, स्कफल मतलब शॉर्ट या कंफ्यूज्ड फाइट। मतलब कोई भी छोटी मोटी जो लड़ाई हो जाती है किसी के बीच, इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में एक शब्द में बोलूँ वो है हाथापाई। कोई भी हल्की बहुत बहस में हल्की बहुत हाथापाई होना या बहस हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्कफल। कंफ्यूज मतलब उसमें पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्यों, हल्की बहुत हाथापाई हो गई बट उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं स्कफल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अब हमारा रेस्यूसिटेट। मतलब अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस, देखो दो वर्ड्स होते हैं, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है अपनी पूरी मानसिक हालत में स्टेबल रहना, मतलब कि होश में रहना। इन वन वर्ड, होश में रहना इज कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मीन्स बेहोश रहना या फिर नॉर्मल रह के भी अपने सेंसेस में ना रहना, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, या तो वो बेहोश हो गया है या उसको समझ भी नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो वहाँ से रिवाइव करना। रिवाइव का क्या मतलब होता है? रिवाइव का मतलब होता है रिकवर करना। क्या होता है? रिकवर करना। आप कहीं भी अपने नोट्स बना रहे होंगे तो आप ये वाला वर्ड लिख सकते हैं साथ में, अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो कि टू रिकवर फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस मतलब अनस्टेबिलिटी से वापस आना। अनस्टेबिलिटी से वापस आना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लंडर। प्लंडर मतलब वॉयलेंट एंड डिसऑनेस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें हमें एक वर्ड और मिल गया यहाँ पे, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब किसी की चीज़ को जब्त कर लेना। जब्त कर लेना मतलब कि उसको एक्वायर कर लेना, किस तरीके से? एक गलत तरीके से, एक बहुत ही डिसऑनेस्ट तरीके से। ठीक है, उसको ईमानदारी से ना करना, बेईमानी दिखा के किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, हम क्या बोलते हैं उसको? प्लंडर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं अब जो है डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब एक होता है डिक्रीज, ठीक है, एक होता है डिप्लीशन और एक होता है डिमिनिश। तीनों में फर्क होता है। ठीक है, डिप्लीशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना, मतलब कि उसको
उसका धीरे धीरे खात्मा होना, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। डिक्रीज होता है नॉर्मल डिक्रीज इन नंबर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, और डिमिनिश और डिप्लीशन में कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉकिश। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, बहुत एग्जाम्स में आता है, बहुत यूज़ किया जाता है, हिंदू में भी बहुत बार इसको यूज़ किया गया है। देखते हैं क्या है इसका मतलब। पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स के अंदर ना फोर्स का इस्तेमाल करना, ना कि पीसफुली। कोई भी काम को, जिस काम को हम शांति से कर सकते हैं उसको करना चाहिए, बट जब वो काम शांति से ना होके उसमें फोर्स का इस्तेमाल होने लग जाए तो उसको बोला जाता है हॉकिश। अपना बल प्रयोग करना, ना कि उसको शांति से करना, तो उसको हम बोलते हैं हॉकिश। और एक किन में किया जाता है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, मतलब कि राजनीतिक रिलेशनशिप्स में ये किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हॉकिश। ओके, चलो अब हमारे 10 वर्ड्स हो गए हैं, आज के 5 वर्ड्स ये हैं। अब स्टार्ट करती हूँ मैं। एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंडिंग मनी इन एक्सेसिव अमाउंट और यूजिंग रिसोर्सेज बियॉन्ड लिमिट, ठीक है। एक हद होती है, ठीक है, एक एक लाइन जो होती है उससे ज़्यादा कोई खर्च अगर कर दे तो उसको हम खर्चीला बोलने लग जाते हैं, मतलब वो वाला खर्चा जो ज़रूरत जिसकी है ही नहीं, जो रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देना, यानी कि एक शब्द में कहूँ तो खर्चीला, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुबिलेंट। बहुत ही खुश होना, अपनी कोई सक्सेस पाकर कोई खुश होएगा, ऑब्वियस है, तो उसको हम बोलेंगे जुबिलेंट। आर्टिकुलेट, किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यहाँ पे एक वर्ड हो गया। प्रोनाउंस मतलब कि कोई भी चीज़ को बोलना, टू क्लियर एनीथिंग ऑफ योर्स, या उसको सामने वाले को एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना हम बोल सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेस करना किसी को, और जो कि क्लियर हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब इस तरीके से स्पष्ट शब्दों में अपनी चीज़ को सामने वाले को समझाना ताकि वो समझ भी पाए और हौच पौच भी ना हो, क्योस भी ना हो। एक वर्ड और आप लिख सकते हैं, ये वाला वर्ड क्योस, CHAOS। क्योस मतलब कि कोई भी घिचपिच ना हो और एक एक सेफ्टी, एक साफ चीज़ रहे, स्पष्ट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला सेकेंड वर्ड लिख सकते हैं जो कि है क्योस। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉन्च। अपने एटीट्यूड, जो ये एक नेचर का वर्ड है जो कि है लॉयल रहना और कमिटेड रहना। लॉयल मतलब कि ईमानदार रहना, किसी के प्रति एक 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 श्रद्धा जो होती है उसको बनाए रखना। कमिटेड रहना, किसी को धोखा ना देना, किसी का दिल ना तोड़ना। इन एनी टर्म्स ही हो सकता है, से फ्रेंडशिप, से एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली की रिलेशनशिप्स, उसके अंदर होता है ये वर्ड स्टॉन्च। ये भी बहुत बार यूज़ हुआ है, आर्टिकुलेट, स्टॉन्च, एक्स्ट्रावेजेंट, दे आर वेरी गुड वर्ड्स, मेक नोट्स ऑफ देम। ओके, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, फिकल। फिकल मतलब कि फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहना, अपनी लॉयल्टी से, अपने अफेक्शन से, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी जो इंसान चेंज होते हैं ना, जैसे जिन्हें बोल देते हैं गिरगिट, बहुत जल्दी रंग बदलना, किसी दिन बहुत गुस्सा कर दिया किसी ने, किसी एकदम से अगले मोमेंट में बहुत प्यारे हो गए, उसको हम बोलेंगे फिकल, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 वर्ड्स। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल बोरिंग ना बनाऊँ इसको तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से प्रिंट निकाल के उसको पढ़ सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक वो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगी। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका फटाफट से। रिटालिएट, रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। स्टॉपल, डिफीट, किसी को हराना। नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ें याद करके खुश होना। गिमिक, अटेंशन क्रिएट करने के लिए कोई ट्रिक बनाना, ठीक है। ओ, कॉग्निजेबल रह गया है, कॉग्निजेबल एक वर्ड हमारा रह गया है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है अथॉरिटी होना। अथॉरिटी मतलब कि ये आप लिख लीजिए ज़रूर, पावर। अथॉरिटी मतलब कि पावर होना, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं हम किसी वारंट के बिना ही, ठीक है, वो वाली पावर होना, हम उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल। ये बहुत यूज़ होता है लॉज के, या हमारे क्या बोलते हैं, लॉ के जितने भी टर्म्स आती है न्यूज़पेपर में, या कोई भी लॉ रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उसमें ये बहुत यूज़ होता है वर्ड कॉग्निजेबल।
किसी को भी अपनी किसी के पास इतनी पावर होना कि वारंट के बिना तुम किसी को जाके पकड़ सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल दोबारा मैं लेकर आऊँगी कल के 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।